गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और सेकंड चैप्टर जो है उसको आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। महात्मा जी जानते हो कौन होते हैं? महात्मा जी होते हैं साधु संत। साधु संत को महात्मा कहा जाता है। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में दो व्यक्ति ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं। ऊंची आवाज में बात करने का मतलब होता है जोर से बोलना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे को प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। यानी लठ यानी होता है लकड़ी, लाठी। लाठी लेकर वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हो रहा था? एक बोल रहा था कि इस भूमि का मालिक, इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, और दूसरा कह रहा था कि इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, क्योंकि वो झगड़ा कर रहे थे ज़मीन के लिए, इसलिए वो दोनों लाल पीले हो रहे थे। यहाँ देखो, लाल पीले होने का मतलब है बहुत ही गुस्से में होना। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी अपने अपने पक्ष में वो तर्क दे रहे थे। अब देखिए, इसके शब्दार्थ हम लिखेंगे। जो पद्य आपने पढ़ा है उसी में से हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। फर्स्ट है आपका महात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? साधु संत को। नेक्स्ट है ऊंची। ऊंची यानी होता है जोर से। नेक्स्ट है आवाज। आवाज यानी होता है ध्वनि। नेक्स्ट है लठ। लठ यानी होता है लाठी। नेक्स्ट है प्राण। प्राण का अर्थ होता है जान। नेक्स्ट है स्थान। स्थान का अर्थ होता है जगह है। नेक्स्ट है उद्यत। उद्यत यानी होता है तैयार। नेक्स्ट है स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। नेक्स्ट है स्वामित्व। स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार। नेक्स्ट है पक्ष। पक्ष का अर्थ होता है तरफ। नेक्स्ट है दलीलें। दलीलें का अर्थ होता है तर्क। और एक है आपका लाल पीला होना, जो कि एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। अब देखिए, ये हमारे शब्दार्थ हो गए।
अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? प्रश्न। सेकंड बनाएंगे हम इसमें, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? थर्ड क्वेश्चन, दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे? और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसमें से बनाएंगे उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब देखिए इसके आंसर हम लिखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि महात्मा जी ने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बात करते देखा। तो इसका आंसर लिख देंगे हम यहाँ, महात्मा जी ने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बात करते देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? इसका आंसर है दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे, मतलब वो अपने अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे थे? तो वो दोनों स्वयं को उस भूमि का मालिक बता रहे थे।
नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका टाइटल लिखना है, तो इसका टाइटल होगा दो व्यक्तियों का झगड़ा। दो व्यक्तियों का झगड़ा। ये अपने इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर हो गए।